एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए सबसे पहले जा रहा है। मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 100% मैं आपसे वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर रट लो, याद कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर आपको बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ, जिसमें कि आप अच्छे नंबर ला सकें। सबसे पहले मैं 5 नंबर की आपको ये पैसेज बता रहा हूँ, इसे ध्यान से आप पढ़ो किस प्रकार से आपको पैसेज सोल्व करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, सेक्शन ए में आपको पैसेज वगैरह दी जाएगी, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। तो इट वॉज रिटन बाय तुलसीदास, इट इज़ ए स्टोरी ऑफ राम द सन ऑफ दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या। राम इज डिस्क्राइब्ड एज an ideal character. He is an ideal son, ideal husband, ideal brother, and ideal ruler. He left Ayodhya to obey his father and lived in forest. When Ravan took away Sita, he attacked लंका रावण। तो ये सारी की सारी पैसेज है, रामायण से रिलेटेड है। अब इसे आपने ध्यान से पढ़ी और पढ़ने के बाद क्या चाहती हूँ, इस प्रकार ये प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। इसमें पहला प्रश्न है, हु रोट रामचरितमानस। जो रामचरितमानस है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें आप हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, तुलसीदास के द्वारा ये रामचरितमानस लिखी गई है। तो तुलसीदास आप करेक्ट करेंगे। मैंने आंसर पहले इसलिए लिखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। व्हाट डज रामचरितमानस डिस्क्राइब। देखिएगा, व्हाट डज रामचरितमानस डिस्क्राइब। तो आपको बिल्कुल ये पैसेज में से इसमें से आंसर मिल जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, इट इज़ द स्टोरी ऑफ राम द सन ऑफ दशरथ, ही दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या। तो ये दूसरे का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो, हाउ इज़ राम डिस्क्राइब्ड इन द बुक। तो इसमें हमारा तीसरे का आंसर आपको यहाँ से लिखना है, राम इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन आइडियल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलना है और याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पढ़ लो। फाइंड वर्क फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सेम एज टू सेट फ्री। तो इसमें आपको रामचरितमानस करेक्ट लिखना है, जिसका आंसर मैंने लिख रखा है। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा, ये प्रॉमिस मैं करता हूं। एग्जाइल मीन्स, तो इसमें आपको लिखना है बनिशमेंट। ठीक है, तो बनिशमेंट हमारा करेक्ट होगा, तो ये आप करेक्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देख लो, इसमें आपको एक और पैसेज दी गई है जिसमें कहा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये भी कितने नंबर की पैसेज आएगी, 5 नंबर की। तो 10 नंबर तो आपके पैसेज से यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। पैसेज को ध्यान से पढ़ना, पैसेज को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन बनेंगे परीक्षा में वो ध्यान से आप देखिएगा। पहला प्रश्न है, वन कैन नॉट सी इज कॉल्ड। तो इसमें आपको क्या लिखना है, डीफ करेक्ट लिखना है, जो कि आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, पैसेज में मिल जाएगा। तो डीफ आप लिखेंगे। बीइंग एबल टू सी वाज, तो इसमें लिखना है समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी विथ। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा पेपर देख लो, क्योंकि पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि 100% परीक्षा में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि पेपर तो मैं सभी विषय के बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरी इज इनएबिलिटी टू सी वाज। तो इसमें आपको लिखना है प्रेजेंट फॉर फ्रॉम हर बर्थ। मेरी गोट जॉब आफ्टर। तो इसमें लिखना है यूर टू ट्रेनिंग टू लाइव इन ए डार्क वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देख लीजिए। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन। तो इसमें आपको लिखना है अगेंस्ट करेक्ट होगा, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे एक प्रश्न दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट। तो इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देखिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है आपको, ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग ऑफ द एबोव पैसेज, यानी कि आप इस पैसेज को पढ़ो। मेक नोट्स ऑन इट इन पॉइंट्स यूजिंग हेडिंग एंड
सब हेडिंग, यानी कि हेडिंग और सब हेडिंग डालकर आपको क्या लिखने हैं, पॉइंट लिखने हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार 5 से 6 पॉइंट लिखना। और दूसरा प्रश्न आएगा इसमें आपको, गिव ए सुटेबल टाइटल द एबोव पैसेज, यानी कि जो ये पैसेज दी गई है इसका सुटेबल टाइटल क्या है, तो लिखना है द डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एगर। ठीक है, तो ये आपका एक सुटेबल टाइटल कंप्लीट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एप्लीकेशन में आपको क्या याद करना है। यू आर गोपीचंद मिश्रा इज ए रिसाइडेंट D11 आनंद कॉलोनी रतलाम, राइट ए लेटर द पोस्टमास्टर रतलाम, है ना। तो ये आपको क्या करना है, एक लेटर याद करना है। एक देखिएगा एप्लीकेशन में, यू आर नूतन सक्सेना स्टडिंग इन क्लास 10th गवर्नमेंट राजीव गांधी हाई स्कूल माचना कॉलोनी भोपाल, राइट ए लेटर टू यूर प्रिंसिपल आस्किंग टू ग्रांट यू 3 days लीव, यानी कि 3 दिन की छुट्टी के लिए एक लेटर लिखना है। 150 वर्ड में आप क्या करना है, आपको एक निबंध लिखना है। ये 5 नंबर का निबंध आएगा। और निबंध आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर साइंस ए गुड सर्वेंट बट ए हेड मास्टर, यानी कि ये वंडर ऑफ साइंस का ही निबंध है। किसका है, वंडर ऑफ साइंस का। तो ये आपको क्या करना है, याद करना है। इसके बाद में ये आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से आप देखें और अच्छे से आप याद करें। पहला प्रश्न है, हर ब्रदर्स इज SDO इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, AN या फिर द, तो इसमें आप लिखेंगे AN। शुद्ध मूर्ति हैज़ मैनी बुक, तो इसमें आपको रिटर्न लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखिएगा रिटर्न। वर्क हार्ड यू विल फेल, वर्क हार्ड और यू विल फेल। माई ब्रदर लिफ्ट अप टू 80 kg, तो इसमें आपको कैन लिखना है। हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, इसमें आप मच लिखेंगे, मच। सर आई कम इन, तो इसमें आप मे का प्रयोग करिएगा। इट हैड बीन रेनिंग मॉर्निंग, तो इसमें आप फॉर करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लो, जल्दी से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकें। डू एज डायरेक्टेड के आंसर मैंने पहले पेन से लिखे हैं ताकि समय भी ना बर्बाद हो और पढ़ भी सकें आप। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयस चेंज द वॉइस, तो इसमें आपको लिखना है टॉयस आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। दिल्ली इज़ लार्ज एज कम्पेयर्ड भोपाल, तो दिल्ली इज़ लार्जर देन भोपाल लिखना है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, राइट यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है। इसमें लिखना है ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक अच्छे से। आंसर मैंने नीचे लिखे हैं ताकि आप इन्हें पढ़ सकें। ये आपके टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में वो देख लो। हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो इसमें आपको 500 पीसेस। कुर्ग इज़ फेमस फॉर, तो इसमें आपको कॉफ़ी लिखना है। टिक लगा दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। और ये आपका अगला क्वेश्चन देख लो, रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये 3 नंबर की आएगी। पढ़ने के बाद में ये आंसर है। ये पेपर का जो PDF है हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम मेंस एजुकेशन ऐप है, लिंक जिसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छे से मेहनत करना, तो ही आपके लिए बेहतर होगा।